हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडीज़। जैसा कि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि डीएनएस ने अपना पहली बार सीयूसीईटी, क्योंकि सीयूसीईटी वैसे भी पहली बार ही हो रहा है, सीयूसीईटी का कोर्स लॉन्च किया है। इसके पहले हम यूपी कॉलेज विद्यापीठ और हरीश चंद के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते थे। उसके लिए सीरीज हम रन करते थे, जिसके कोर्स बच्चों ने बहुत सारे लिए और बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल भी हुए अपने एंट्रेंस एग्जाम्स में, है ना। तो इस बार जबकि हमने सोचा था कि हम बीएचयू की भी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, और बीएचयू के एंट्रेंस टेस्ट इस बार सीयूसीईटी के थ्रू कंडक्ट होने वाले हैं, है ना। मतलब अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूसीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप ऑलरेडी देख रहे होगे, फॉलो कर रहे होगे अगर हमारे चैनल को, तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल ने इस बार बीए आर्ट्स सोशल साइंसेज, बीएससी एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स बायोलॉजी के लिए कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। साथ ही साथ इस बार हम एलएलबी मतलब बीए एलएलबी विच इज़ अ 5 ईयर कोर्स और एलएलबी जो कि एक 3 ईयर कोर्स है, उसके लिए भी सीरीज लॉन्च की है। ठीक है, तो इसमें हम आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है किसको, एग्रीकल्चर के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सीयूसीईटी में आपका एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और क्वेश्चंस का रेशियो क्या हो सकता है ना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम अभी तक है कि अभी तक ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुआ है कि सीयूसीईटी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा एग्रीकल्चर को या नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि सीयूसीईटी के अंदर जितनी भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनमें से सिर्फ 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी एग्रीकल्चर एज अ ग्रेजुएशन कोर्स अवेलेबल है, दैट इज एएमयू एंड बीएचयू, है ना। और दोनों और अगर जब फॉर्मेट की बात करेंगे तो कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि सीयूसीईटी ने जो अपना फॉर्मेट इशू किया है हम उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि भाई सीयूसीईटी के अंदर आना भी है या नहीं आना है ये नहीं पता। उसके अलावा जो दूसरा एक फॉर्मेट उन्होंने रिलीज किया है कि एक आपका रहेगा मेंटल एबिलिटी या फिर एप्टीट्यूड का एग्जाम होगा और दूसरा यूनिट जो रहेगा वो आपका डोमेन स्पेसिफिक रहेगा, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, है ना। तो एक ये प्रॉब्लम है कि डोमेन स्पेसिफिक में क्या जाएगा, है ना, मेरा प्रीवियस स्ट्रीम या फिर जिस कोर्स में एडमिशन लेना है वो स्ट्रीम, ये सब प्रॉब्लम है। अगर बीएचयू, क्योंकि सीयूसीटी में 2 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अगर बीएचयू के अकॉर्डिंग होगा या फिर एएमयू के अकॉर्डिंग होगा जैसे प्रीवियसली वो दोनों कंडक्ट करते थे, क्योंकि ये दोनों ही एकदम अलग तरीके से अपना एग्जाम का, इनका दोनों का एकदम अलग फॉर्मेट था, है ना। तो 1-2 चीज़ें हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना तो है, एडमिशन तो लेना है, वो चाहे कितना भी, पिछली बार एनटी के एग्ज़ाम में बहुत बुरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना। तो वो आपको तैयारी तो अपनी पूरी रखनी पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम तैयारी करें, ये सब कुछ हम आप आज के वीडियो में देखते हैं, है ना। एक हमारे पास 1-2 ऑप्शंस हैं जिसके बेसिस पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है। एक है बीएचयू का प्रीवियस फॉर्मेट, है ना, और दूसरा है आईसीआर की तरीके का भी कुछ फॉर्मेट हो सकता है। लेकिन इसमें 2 तो रहेंगे, मेंटल एबिलिटी अगर सीयूसीटी के अंदर आएगा तो मेंटल एबिलिटी रहेगा, नहीं भी आएगा तो भी मेंटल एबिलिटी रहेगा, लेकिन बाकी के 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगा ये नहीं पता। तो प्रीवियसली बीएचयू कैसे कंडक्ट कराता था, उनके 100 क्वेश्चंस करने रहते थे आपको, है ना। हर क्वेश्चन का, ईच क्वेश्चन कितने का था, 3 मार्क्स का था, है ना। और 100 में जब डिवीजन होता था तो 25 फॉर मेंटल एबिलिटी और 25 क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री, ये कंपलसरी था, है ना। तो एक ये यूनिट था पहले एग्जाम में जो होता था। दूसरा यूनिट जो था उसमें आपके पास 3 ऑप्शन थे, कोई भी एक जिनमें से करना था, है ना। पहला था उसमें मैथ फिजिक्स रहते थे, दूसरे में बॉटनी जूलॉजी रहता था, बायो लिख देते हैं इसको, और तीसरे में होता था एग्रीकल्चर, है ना। तो इन तीनों में से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना था, तो ये होता था आपका सेकेंड यूनिट। ये होते थे 25 क्वेश्चन के, और ये वाला पोर्शन जो आपका है
ये आपका 50 क्वेश्चन के हर मतलब सब के सब 50 क्वेश्चन के रहते थे। तो एक तो आपके पास ऑप्शन ये है, अगर अभी देखा जाए कि हम लोग इसके हिसाब से तैयारी कर लें, है ना, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले ले और ये दोनों हम प्रिपेयर करें। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसा आईसीआर में एग्जाम होता था, तो आईसीआर में क्योंकि उतना रेलेवेंट नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि एक मेंटल एप्टीट्यूड वाला भी पोर्शन आएगा, है ना। आईसीआर में क्या होता है कि आईसीआर में हर मतलब इससे 60 क्वेश्चन, इससे 60 क्वेश्चन और इससे 60 क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, है ना। और 60 का रहता है, 4 नंबर के एक क्वेश्चन रहता है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, तो अगर CUCET का वो जो फॉर्मेट है इस पर अप्लाई नहीं होता है, तो इस पे आ सकता है आपका एग्ज़ाम, क्योंकि एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम BSc एग्रीकल्चर के लिए इसी फॉर्मेट में लिया जा रहा है ऑलरेडी, है ना। लेकिन अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी है कि हमें कोई भी फॉर्मेट आ जाए बट प्रॉब्लम ना हो, हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो अगर वो तरीका देखा जाए तो एक तरीका ये है, मतलब मेरे हिसाब से जो क्या है कि मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री हम सब मतलब केमिस्ट्री शुरू से तैयार करें, ठीक है। ये हो सकता है कि कंपलसरी और कॉमन बना रहे जैसे कि पहले बना हुआ था, है ना। तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये मस्ट है आपके लिए। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है, मैथ्स और फिजिक्स मोस्ट प्रोबेबली साथ में ही रहेगा, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। इन तीनों में से क्या लें कि हमको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो अगर हमसे पूछोगे तो हम क्या कहेंगे कि एग्रीकल्चर बेस्ट है आपके लिए। एक रीज़न तो ये है कि हम खुद एग्रीकल्चर से हैं, और बाकी अगर रीजंस की बात करें तो बाकी रीजंस ये हो सकते हैं कि जब आप केमिस्ट्री और मेंटल एबिलिटी को टाइम देते हो, है ना, तो सेम टाइम पे आपको मैथ और फिजिक्स अगर करना होगा तो आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे। टाइम मैनेजमेंट में आपकी दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़े मेंटल एबिलिटी में जैसे पिछली बार हुआ था कि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत सारे आ गए थे, है ना, तो ये थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं। उसके अलावा जब फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत थोड़ा टाइम जाता है कैलकुलेशन वगैरह करने में, है ना, तो इसलिए आपको टाइम बचाना है। तो अगर एग्रीकल्चर या बायोलॉजी की बात करें तो इसमें ये होता है कि अगर आपको चीज़ें आ रही हैं तो आ रही है, नहीं आ रही तो नहीं आ रही, कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है, नॉलेज बेस्ड रहता है, फैक्ट बेस्ड रहता है ना। लेकिन मैथमेटिक्स में ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ क्या आ सकती है, वो ये होगी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में अलग अलग एग्जाम्स का लेवल अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप IIT के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका लेवल कुछ और होगा पढ़ने का, लेकिन अगर आप किसी सिंपल ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन, जो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो दूसरे तरीके के होंगे, है ना। सेम हालांकि केमिस्ट्री के साथ भी जाता है, बट केमिस्ट्री तो कॉमन है तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैथ और फिजिक्स को आप रजिस्ट कर सकते हो चाहो तो। एक और अच्छी चीज़ क्या है कि एग्रीकल्चर आपको फर्दर अपने कोर्स के लिए पढ़ना है। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तो एग्रीकल्चर पढ़ना है, तो एक बेस स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है ना। तो क्यों ना उस बेस के साथ साथ एग्रीकल्चर में हम एंट्रेंस में भी उसी को ऑप्ट करें, है ना, ताकि हमारे चांसेस ज़्यादा रहें। एग्रीकल्चर थोड़ा आसान पड़ता है, 2 महीने में आप आसानी से कवर कर सकते हो, आगे ग्रेजुएशन में काम देगा। दूसरी चीज़ कि हमें बायोलॉजी क्यों ना ले, या फिर बायोलॉजी वाले बच्चे क्या एग्रीकल्चर ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली ले सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी के हो तो आधी एग्रीकल्चर आपने वहीं खत्म कर दी। मेन जो हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं ना, वो होते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एक पोर्शन होता है आपके एग्रीकल्चर का, उसी से बनते हैं, है ना। तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं, और या कह दें कि मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के रहते हैं। जीन इंट्रैक्शन वगैरह होता है, जेनेटिक्स पढ़ना रहता है, मेंडल्स लॉ वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत सारे अच्छे अच्छे पोर्शन हैं जो कि बायोलॉजी के बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा उन्होंने, एग्रीकल्चर वालों से ज़्यादा डेप्थ में उन्होंने पढ़ा है, तो यहाँ चांसेस उनके बढ़ जाते हैं, है ना। तो उसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी, एंटमोलॉजी, ये सब पोर्शन जो है वो बायोलॉजी वाले बच्चों का ज़्यादा अच्छा होता है एग्रीकल्चर के कंपेरिजन में। एग्रीकल्चर वालों के पास एक बेनिफिट क्या रहता है, जो कि अगर आप प्रीवियसली एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हो, कि आपका एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर बढ़िया रहेगा, है ना। और एग्रीकल्चर वाले तो एग्रीकल्चर लेंगे ही लेंगे, उनके पास ये ऑप्शन है ही नहीं, वो चाह के भी उस लेवल पे नहीं जा सकते। क्योंकि हमने हालांकि बॉटनी जूलॉजी हमने भी पढ़ी है, मैथ फिजिक्स उन्होंने भी पढ़ा है, लेकिन उनका लेवल वो नहीं होता है, उनका लेवल होता है क्लास 10th वाला, है ना। बॉटनी जूलॉजी थोड़ा अच्छे लेवल का रहता है, बट मैथ फिजिक्स तो बिल्कुल ही क्लास 10th लेवल का पढ़ना रहता है। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है वो है मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री और
एग्रीकल्चर का, है ना। अगर मान लीजिए CUCT के अंडर आ गया, डोमेन स्पेसिफिक में आपकी स्ट्रीम ना सेलेक्ट करके उन्होंने सब्जेक्ट की स्ट्रीम सेलेक्ट कर दी कि भैया जो आपको आगे पढ़ना है आपको वो डोमेन स्पेसिफिक होना चाहिए, तो आप एग्रीकल्चर बेस्ट है आपके लिए। दूसरी चीज़ कि 2 महीने में आराम से तैयार हो जाएगा, आसान है, आगे ग्रेजुएशन में आपको आराम देगा। मैथ और फिजिक्स में अगर जाते हो तो टाइम टेकिंग होगा, लेवल की प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने सिलेबस अभी इशू नहीं किया है, तो तैयारी कहाँ से शुरू करें, किस लेवल की तैयारी करें या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी प्रिपरेशन में करें, है ना, तो वो प्रॉब्लम है। बायोलॉजी वालों का क्या है कि आपने आधा एग्रीकल्चर वैसे ही कवर कर रखा है, ठीक है, तो आप एग्रीकल्चर चाहो तो पढ़ सकते हो, हालांकि बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो, लेकिन दिक्कत तो होगी, है ना। एग्रीकल्चर में एक चीज़ और अच्छी है कि सिलेबस इसका जो है ना, आप 11th-12th पढ़ रहे हो या PhD या फिर ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हो या फिर किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, सेम ही चीज़ पढ़नी है आपको, उसी लेवल पे पढ़ना है ना। तो ये बड़ा मज़ा होता है एग्रीकल्चर में, बस हाँ आगे स्टेप वाइज जाते जाते चीज़ें डेप्थ में जाती हैं, लेकिन सिलेबस आपका ब्रॉड नहीं होगा, सिलेबस उतना ही रहेगा, बस उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना रहता है ना। तो एग्रीकल्चर के साथ ये चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही शॉर्टेड सिलेबस है कि हाँ भाई ये पढ़ लिया तो मेरा हो गया, ठीक है। और बायोलॉजी में क्या है ना कि शॉर्टेड जैसा नाम कुछ है नहीं बायोलॉजी में, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप नहीं छोड़ना चाह रहे हो, मैथमेटिक्स या फिजिक्स के स्टूडेंट हो, उसमें आप बहुत अच्छे हो, तो आप वही ऑप्ट करो, है ना। अगर आप जिस चीज़ में अच्छे हो उस चीज़ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जहाँ वीक हो उसको आप छोड़ सकते हो। मैथ और फिजिक्स या फिर एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर के लिए जो है वो भी हमारे चैनल पे रन करेगा। जब आप कोर्स खरीदोगे तो आपको सारे ही सब्जेक्ट का एक्सेस दिया जाएगा, आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लो कि भैया मेरे को ऑप्शनल में या फिर मेरा मेन डोमेन स्पेसिफिक मेरा सब्जेक्ट ये रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस करो, है ना। हमारे यहाँ हर चीज़ की फैकल्टीज, इवन बायोलॉजी और मैथमेटिक्स फिजिक्स की फैकल्टी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहो, बट अगर मुझसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि भैया एग्रीकल्चर आसान है। अब देख लेते हैं कि इसमें ये सिलेबस हो गया आपका, है ना, मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, तो ये हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोर्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल करके सुबह 10 से 5 के बीच में कभी भी कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कोई और क्वेरी है कि ये कोर्स का फीस कितना है या फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो आप वो सब कुछ भी पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।